हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो शुरू करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देखो क्या है। करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो कॉलम 1 में क्या है, इन इक्वेशन दिया हुआ है ना, इनइक्वालिटीज लिखी हुई हैं। और कॉलम 2 में क्या है, इसका सोल्यूशन सेट गिवन है। अब कौन सा किसका सोल्यूशन सेट होगा ये आपको सॉल्व करके मैच कराना है। तो अगर हम बात करें ए की, तो ए के सामने देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस मॉड एक्स है ना। ये इरेशनल इनइक्वालिटी है और मॉडुलस मिक्सअप है। बी वाले ऑप्शन के सामने इरेशनल इनइक्वालिटी है, ये क्या है, मॉडुलस और उसका मिक्सअप है सब। और लास्ट डी क्या है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो हमें ये सारी इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग सोल्यूशन सेट निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक तरीका कि हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आंसर निकालेंगे, फिर मैच कराएंगे। अल्टरनेट तरीका ये हो सकता है कि आप ऑप्शन से अगर मैच कराना चाहो तो मैच करा लो, है ना। ऑप्शन में चेक कर लो कि कौन सा इंटरवल दिया, उसके बीच की वैल्यू हम ऑप्शन उसमें क्वेश्चन में डाल के चेक कर लेंगे। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसका तो वो आंसर सही है। लेकिन ये सही नहीं है ना, कि अगर आपको सोल्यूशन सेट दिया तब तो आपने देख लिया, अगर मान लो कुछ पूछा गया, आपसे पूछ दिया गया कि इसके जो सोल्यूशंस होंगे उनके इंटीग्रल वैल्यूज का सम क्या होगा, है ना, कुछ ऐसा पूछा गया जिससे कि आप ऑप्शन से नहीं चेक कर पा रहे हो, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तो वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट करते हैं ए, एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस मॉड एक्स लेस देन 0। ठीक है, पहले पार्ट को हम लोग करेंगे। पहला पार्ट क्या है, ओके। तो सबसे पहला हमारा पार्ट क्या है, एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस मॉड एक्स है, लेस देन 0 है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से इसको हम लोग सही करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x लेस देन, क्या लिखेंगे हम लोग, राइट में उठा ले जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस मॉड एक्स। ठीक है, अब क्या करो, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेते हैं ना। अंडर रूट वाली चीज़ लेफ्ट में लिखते हैं और x वाली चीज़ राइट में लिखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखें, अंडर रूट 1 माइनस मॉड एक्स, है ना, ये क्या है, ग्रेटर है, और ये क्या है, एक्स। ठीक, अब ये हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो देखो ध्यान से। इस इनइक्वालिटी को अगर आपको सॉल्व करना है ना, ये अंडर रूट 1 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हो, है ना, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस मॉड एक्स तो पॉजिटिव नंबर है, और ग्रेटर देन एक्स, अब एक्स कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव निगेटिव मैग्नीट्यूड क्या कुछ पता नहीं है इसका, तो इसलिए आप स्क्वायर नहीं करोगे। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, इसे डिफाइंड करेंगे। डिफाइंड होने के लिए आपको पता है, तो अंडर रूट वाली चीज़ डिफाइंड कब होगी, तो सबसे पहला यही काम है, अंडर रूट क्या होगा, 1 माइनस मॉड एक्स इज डिफाइंड। सबसे पहले जितने भी टर्म है यहाँ पे डिफाइंड करना है। तो इस डिफाइंड व्हेन क्या होगा, 1 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आ गई बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मॉड एक्स ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से आगे आपका सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी -1 से +1। ये पहली कंडीशन हो गई, है ना, ये तो हो गई पहली कंडीशन, इससे तो होना है। एंड अब यहाँ पे हम लोग दो बातें करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे अब दो बातें होंगी। पहली बात क्या है, तो हमने डिफाइंड कर लिया, डिफाइंड वाली कंडीशन आ गई कि x की वैल्यू -1 से 1 ही वैलिड है। ठीक है, ओके, तभी ये अंडर रूट वाली चीज़ डिफाइंड होगी। अब यहाँ पे हम लोग दो केस करेंगे। राइट साइड में आप अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा है अंडर एक्स लिखा। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या करो, यहाँ एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन सा, पहले तो देखो ये वाली जो चीज़ है, जीरो कहाँ हो रही है, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो रही है। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे जैसे मान लेते x -1 होता, तो क्या करते, एक्स इक्वल टू 1 पे 0 होता, x -1 अगर होता तो x -1 कब 0 होता, जब x इक्वल 1 होती है। अब यहाँ पे x है तो x 0 कहाँ होगा, 0 पे, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे दो केस बना लो, एक 0 से छोटा और दूसरा एक 0 से बड़ा। तो इस पहले केस को करते हैं हम लोग, केस फर्स्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी देखना। तो केस 1 के हमने x लेस देन क्या कर दिया, केस 1 को x ग्रेटर देन पहले लिखते हैं, लेस वाला बाद में लिखते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले हम ये काम करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव वाला, है ना। तो दो केस में हमने ब्रेक कर लिया। तो पहला केस बना लिया हमने क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा केस ले लिया आपने x लेस देन 0। ठीक है ना, पूरा इंटरवल कवर करना है। ये 0 हो गया, तो राइट साइड वाली चीज़ 0 कहाँ हो रही है, x इक्वल टू 0 पे, तो एक 0 के लेफ्ट में एक 0 के राइट में। 0 के लेफ्ट वाला पोर्शन हमने लिखा ये
इसका नाम रख दिया केस 2, ठीक है। अच्छा, केस 1 और केस 2 दोनों बातें हो सकती है। यहाँ पे एक्स या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ बीच में क्या रहेगा, और रहेगा। इन दोनों केस के बीच में क्या रहेगा, और रहेगा। इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक। तो पहला केस करते हैं। देखो हमने जब केस 1 क्या लिया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अंडर रूट 1 माइनस मॉड एक्स, 1 माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो चीज है, एक्स हमने क्या लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया। अंडर रूट समथिंग क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाली जो चीज है ना, ये चीज क्या है, अंडर रूट है, तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक्स भी आपने क्या लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों चीज क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर दोनों चीज, दो पॉजिटिव चीजों में कंपेरिजन हो रहा है ना, समथिंग पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन समथिंग पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव या इक्वल 0, ठीक है। तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड, और ये ऐसा तब है जब एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, और ये केस 1 हमारी ये कंडीशन है, ठीक है ना, कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, तब ऐसा है। और फिर हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस मॉड एक्स हो गया, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखो, क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सिंपल सी बात, ये मॉड एक्स हट जाएगा ना, तो एक्स पॉजिटिव नंबर, मॉड हटा के सिंपली एक्स लिखेंगे। ये बात समझ आ रही है। देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये मॉड अंदर जो लगा 1 माइनस मॉड एक्स, एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड हटा के सिंपली एक्स लिखेंगे, तो ये मॉड भी हट गया, सिंपल सा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो गया। फिर क्या हो जाएगा, इसको उठा लो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो गया। क्लियर है। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब ये इसको फैक्टराइज कर नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि इसके रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो हम धराचार फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। धराचार फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आप लिखो एक्स की वैल्यू क्या लिखें, धराचार माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, माइनस 4 इसी मतलब प्लस 4 हो गया, है ना, डिवाइड बाई क्या होगा, 2 इंटू 1, तो आएगा -1 प्लस अंडर रूट 5/2, -1 प्लस माइनस रूट 5/2 आ गया। तो एक रूट आएगा -1 प्लस रूट 5/2, दूसरा रूट आएगा -1 माइनस रूट 5/2, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस, एक रूट लिख लेते हैं -1 प्लस रूट 5/2, एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, एक्स माइनस -1 माइनस रूट 5/2 हो गया। एक दूसरा फैक्टर लेस देन 0 आ गया। समझ आ गई बात। अब ये लेस देन 0 हो गया, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लेस देन 0 है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक ये आई अल्फा और एक ये आया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटे और बड़े के बीच में इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखा चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस रूट 5/2 से कहाँ तक होगा, -1 प्लस रूट 5/2, और ये हो गई आपकी, इसका नामकरण कर दिया। इसको पहली क्वेश्चन रखा था, ये हम इसको मान लेते हैं दूसरी कंडीशन, और इसको मान लेते हैं तीसरी कंडीशन। अब देखो केस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब हमने ये सॉल्व किया, तो 3 और 2 और 3 का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं। तो क्या करो, 2 और 3 का इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारा x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या x के लिए -1 माइनस रूट 5/2 से -1 प्लस रूट 5/2 होनी चाहिए। तो अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है 0 यहाँ कहीं होगा, इसको डार्क कर देते हैं 0, और ये क्या है देखो -1 माइनस रूट 5/2 है, और ये -1 प्लस रूट 5 पॉजिटिव नंबर होगा तो इधर पड़ेगा, -1 प्लस रूट 5/2 इधर पड़ेगा। तो हमारा x क्या होना चाहिए, इस इंटरवल में होना चाहिए, है ना, ये हो गया। और x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर पड़ेगा, है ना। और x पे देखो ये -1 माइनस रूट 5/2, -1 प्लस रूट 5/2 के पे हमने गोला मारा, क्योंकि ये वैल्यू नहीं लेना है। तो इस केस 1 से फाइनल आंसर क्या आया, केस 1 से ही, केस 1 का आंसर, अभी फाइनल आंसर नहीं है, मतलब इसका और इस कंडीशन का इंटरसेक्शन करेंगे तो आ गया आपका 0 से -1 प्लस रूट 5/2। तो x बिलोंग क्या आ गया आपका 0 से -1 प्लस रूट 5/2 आया, है ना, ये आ गया। और ये क्या है, केस 1 का आंसर है ना।
अभी फाइनल आंसर नहीं आया, बीच में देखो और है। अब इस केस को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का यूनियन करेंगे, फिर इस पहली वाली कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ये प्रोसीजर होगा। देखो अब केस 2 के पास चलते हैं। केस 2 में क्या x लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, क्या है आपकी √1 माइनस मॉड x है ना, और ग्रेटर देन x है, और x हमने निगेटिव माना, लेस देन 0 माना, तो ये मॉड हटेगा, अंदर क्या बचेगा 1, x निगेटिव है तो मॉड हटाएंगे तो माइनस x लिखेंगे तो प्लस x हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन क्या है x है। अब देखो ध्यान से, x हमने क्या माना है, निगेटिव माना है, तो ये चीज़ क्या है निगेटिव, और ये चीज़ क्या अंडर रूट समथिंग हमेशा क्या होता है, ये होता है अंडर रूट समथिंग क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक पॉजिटिव चीज़ क्या है निगेटिव चीज़ से क्या है बड़ी है, तो ये बात ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू है कि नहीं, ऑलवेज ट्रू। भाई पॉजिटिव चीज़ इधर है, अंडर रूट समथिंग पॉजिटिव नंबर है, और x क्या निगेटिव हमने माना है, तो ये क्या हो गया, ये तो हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। लेकिन ऑलवेज ट्रू में कंडीशन क्या है, x क्या होना चाहिए लेस देन 0, तो ये यहाँ से ऑलवेज ट्रू, इसका मतलब x रियल नंबर डाल सकते हैं, और प्लस इसका और इसके साथ क्या करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे, तो जब इसका इंटरसेक्शन होगा तो फाइनली आएगा x लेस देन 0 आ गया। तो केस 2 का आंसर आया x लेस देन 0, ठीक है ना। अब देखो केस 1 और केस 2 का हम लोग क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, जो आएगा केस 1 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा। तो अब इसको देखो ध्यान से कैसे करते हैं। ये हमने यहाँ पे नंबर लाइन बना ली, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना आपको। देखो ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि केस 1 और केस 2 के बीच में और है, तो इसका यूनियन करेंगे, और यहाँ पे ये एंड लिखा हुआ, तो ये पहली कंडीशन के साथ एंड करना है। अब यहाँ पे बना लेते हैं, देखो ये 0 बना लिया, 0 हो गया है ना, 0 पे डार्क है, यहाँ पे लेना है नहीं लेना, ठीक है 0। तो और क्या है -1 प्लस √5/2 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और क्या है -1 से 1। अच्छा ये बताओ -1 प्लस √5/2 की जो वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू जरा चेक करो कितनी होगी। √5 का होता है 2 पॉइंट समथिंग, और -1 तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, और बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये नंबर 1 से छोटा होगा, तो 1 यहाँ कहीं पड़ेगा, है ना, 1 यहाँ कहीं पड़ेगा। और -1 क्या होगा, देखो -1 माइनस √5/2 की वैल्यू क्या होगी, ये चेक कर लेते हैं। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है ना, -1 इस वाले की जरूरत नहीं है, सीधे -1 तो इधर पड़ेगा, तो -1 यहाँ बना लेते हैं। अब ये हमने जिसकी ज़रूरत थी वो इंटरवल बना लिया आपने। देखो 0 से यहाँ से क्या, 0 से क्या लेना है -1, 0 से यहाँ तक, तो ये हमने इंटरवल ले लिया 0 से लेके कहाँ तक, ये हो गया। और 0 से छोटा लेना, बीच में देखो r है, तो इस और इसके बीच में क्या और है, तो और वाले को एक ही लेवल पे प्लॉट करेंगे, तो 0 से छोटा कहाँ चलेगा, 0 से छोटा ये चलेगा, इधर चला गया है ना, ये 0 से छोटा चला गया। और पहली कंडीशन क्या है, जो ये वाली -1 से 1 के बीच होना चाहिए, तो -1 से 1 के बीच कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -1 से 1 के बीच, ठीक, -1 से 1 के बीच, ये हो गया -1 से 1 के बीच। अब देखो दोनों का कॉमन, दोनों कलर की लाइन कहाँ, -1 से लेके कहाँ तक है, -1 प्लस √5/2 तक है। 0 यहाँ पे देखो इसमें क्या है, 0 इंक्लूडेड है, और इस वाले केस में 0 एक्सक्लूडेड है, तो जब यूनियन करेंगे तो इंक्लूड हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी इंक्लूड हो गया, क्लियर हो गया। तो फाइनल इंटरवल क्या आया, तो ये आ गया आपका x बिलोंग्स टू, एकदम सही सही आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से लेके कहाँ तक, -1 पे क्या होगा क्लोज इंटरवल, -1 से कहाँ तक हो जाएगा, -1 प्लस √5/2, और ये होगा ओपन इंटरवल। तो पहले पार्ट का आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर जो है देखो -1 क्लोज इंटरवल, -1 प्लस √5/2, चेक करते हैं। देखो ध्यान से, तो पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, क्या है यही आया, पहले इसके सामने क्या यही पार्ट है, p इसके सामने, तो p ही हो गया है ना, अच्छी बात है। तो a के सामने p आ गया, देखो ये आंसर एकदम सही है ना, इसके सामने सही लिखा हुआ। अब आते हैं हम लोग b पार्ट के ऊपर, है ना। b पार्ट में क्या है, ये भी क्या है इरेशनल इनइक्वालिटी, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसीजर होगा। तो ये हमारा b पार्ट है, b पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है b पार्ट, ये है √2x - x² ग्रेटर देन 4 - x, सिमिलर कहानी है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसे डिफाइन करना है ना। तो सबसे पहले तो भाई इसको डिफाइन करेंगे। अंडर समथिंग डिफाइन कब होगा, जब क्या होगा 2x - x² क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें,
तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। इसको फैक्टराइज कर लो तो x माइनस 2 आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करके आया x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगी आपकी 0 से 2 आ गई। ये पहली कंडीशन हो गई है ना, सबसे पहली कंडीशन क्या है ये, ठीक। अब क्या करेंगे, एंड अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से वही कहानी, दो केस बनेंगे है ना। केस फर्स्ट होगा हमारा, देखो पहले तो इसको डिफाइन कर लिया, डिफाइन वाली कंडीशन आपने लिख ली है ना। अब आता है हमारा केस फर्स्ट, ठीक, पहला केस और दूसरा केस। अब यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, इन दोनों केस के बीच में और रखेंगे, कैसे। अब करना क्या, इस वाले चीज को देखो आप, 4 माइनस एक्स है ना, क्योंकि 4 माइनस एक्स कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होगा। तो यहाँ दो बातें करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 माइनस एक्स को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, पहला केस हो गया 4 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया, और या फिर क्या हो जाए 4 माइनस एक्स लेस देन 0, दो बातें करेंगे है ना। तो करना क्या होता है, ये जो यहाँ पे नंबर होता है इसको क्या करो, देखो 0 कहाँ है, कहाँ 4 पे 0 है, तो 4 पे 0 है, तो एक ये केस एक ये केस है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से आगे एक आ जाएगा, देखो 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक हमने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव माना, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 4 आया, ठीक। इसका नाम रखते दूसरी कंडीशन। अब ये होने के बाद देन अब क्या करेंगे, केस 2 में हमने लिखा 4 माइनस एक्स को पॉजिटिव लिया, देन तो कंडीशन आ गई x लेस देन इक्वल टू 4। अब वापस ही एक्सप्रेशन को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है आपका क्या, 4 माइनस एक्स, ये देखो ध्यान से 4 माइनस एक्स। अब इसमें जो कुछ है क्या है, देखो हमने क्या माना, इसे पॉजिटिव माना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये चीज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये अंडर रूट समथिंग ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो पॉजिटिव चीज, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली चीज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली चीज, दोनों क्या है, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू, तो दोनों एक तरीके से अगर 0 ना हो तो पॉजिटिव वैल्यू। अगर दो पॉजिटिव वैल्यूज में कंपेरिजन है, ये बड़ी है ये छोटी है, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, क्योंकि हमें x की रेंज निकालना है। स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ग्रेटर देन, इसको ओपन करें 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना होगा 4 दूनी 8 माइनस 8x हो गया। अब इसको सही करें, इसको एक साइड उठा ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का उधर चला गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, इसको ले जा रहे हैं उधर, और ये हो जाएगा आपका माइनस 8x, 2x उधर जाएगा माइनस 2x माइनस 10x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 16, और ये हम इसको उधर उठा लें तो ये इधर लेस वाला इधर रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, अब क्या करें, यहाँ से 2 आपको कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं नीचे, तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 8 लेस देन 0 है ना। अब इस चीज को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 लेस देन 0, अब इसे सॉल्व करना है। अब इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 लेस देन 0, इसको पहले फैक्टराइज करो, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो फैक्टर इसके नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो क्या है, इसका डी चेक करो जरा, अगर हम डी की वैल्यू चेक करते हैं तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 25 माइनस 4ac 8 कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 8 चौक 32, तो ये आ गया आपका निगेटिव नंबर, निगेटिव आया। डी निगेटिव होने से क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल एक्स। तो क्या होगा, ये चीज कभी निगेटिव नहीं हो पाएगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। बात समझ आ गई, तो यहाँ से 5 आ गया, इसका नाम रखो तो 3। अब केस 1 का देखो क्या है, जब आपने ये सॉल्व किया, क्यों किया, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 से छोटी थी। अब 2 और 3 का क्या लेना हमें, इंटरसेक्शन, 5 का किसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। तो इस पहले केस का आंसर 5 आ गया, बीच में क्या है और है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब यहां से जो आंसर आएगा, ठीक है, उसके बाद इसका 5 के साथ यूनियन करेंगे, जो आएगा उसको पहली वाली कंडीशन के साथ इसके साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। समझ आ गई, ये है प्रोसीजर। देखो
अब इसको देखते हैं, अगर 4 माइनस एक्स निगेटिव हुआ तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ गई। ठीक, अब इसका नाम रख देते हैं, ये 3 हो गया कंडीशन, और उसके बाद इसका नाम रख देते हैं 4 कंडीशन, है ना। अब x 4 माइनस एक्स लेस देन 0 लिया तो हमारा जो एक्सप्रेशन है ये उतार लेते हैं यहाँ पे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो हमने क्या लिखा, ये जो चीज है क्या है भाई, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये तो हमने जानबूझ क्या माना, इसको नेगेटिव माना, ये क्या है नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव चीज हमेशा नेगेटिव चीज से बड़ी होगी, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू है कि नहीं, ऑलवेज ट्रू। लेकिन इस ऑलवेज ट्रू में क्या होना चाहिए, अंडर रूट डिफाइंड होना चाहिए, है ना, समझ आ रही बात, वो डिफाइंड होना चाहिए, वो तो ऊपर हम कर ही चुके हैं। और प्लस क्या होना चाहिए, 4 माइनस एक्स, ये तभी ट्रू है कब हो रहा है, जब ये चीज है, तो ये ऑलवेज ट्रू का मतलब एक्स रियल नंबर, और रियल नंबर का इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आपकी ये कंडीशन आएगी। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इस केस का आंसर है ग्रेटर देन 4, समझ आया। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स, क्योंकि जब हम एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी लेते हैं तभी 4 माइनस एक्स निगेटिव हो रहा है ना, और ये क्या है, ये तो पॉजिटिव होगा ही, तो यहाँ से रियल नंबर आएगा, फिर इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये कंडीशन आ गई, इसका नाम रख देते हैं आप 5वीं कंडीशन। अब क्या करना है, इसका और इस वाले का क्या करना है, और करना है, यूनियन करना है। ठीक है, तो 5 का इसके साथ यूनियन करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 4 आ गया। ठीक, अब यहाँ केस 1 केस 2 का यूनियन करने पे क्या आएगा, 4 आया। अब हमें इसका क्या करना है, इस कंडीशन का इस पहले के साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करने के लिए हमने क्या किया, देखो नंबर लाइन बनाया, और यहाँ पे हमने इसको शो किया, कौन सा, 0 से 2, है ना, देखो 0 लिया और ये 2 लिया और ये क्या लिया 4। तो 0 लेना है, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, इसका कुछ नहीं मिलने वाला, 0 और 2 है ना, और ये 4 है, तो 0 से 2 होना है ना, एंड क्या है, x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी है, तो जब 4 से बड़ी करेंगे तो ये इधर चला जाएगा इस साइड। अब दोनों का कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इस कंडीशन का और इसका जो इंटरसेक्शन है कुछ आ ही नहीं रहा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट बी पार्ट का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो बी के सामने हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, देखो आप क्वेश्चन में देख सकते हो, तो बी के ये कौन सा 5 है ना, तो इसके सामने क्या लिखते हैं हम लोग, एस, है ना, इसके सामने क्या लिख लेते हैं, एस लिख देते हैं। पहले ए के सामने क्या था, पी था, और बी के सामने एस। अब हमारा सी और डी पार्ट बचा, सी को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं सी पार्ट के पास। सी में देखो क्या है, सी पार्ट में क्या, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 माइनस एक्स इंटू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई दिस। अब इसमें देखो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो काम क्या है, पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो हमेशा पॉजिटिव है ना, जो टर्म हमेशा पॉजिटिव होंगे उनको हटा देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, तो जो चीज डिनोमिनेटर में है उसको देखेंगे कि उसको 0 नहीं कराना है। ठीक, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम भाई इसको फैक्टराइज कर लें, है ना, फैक्टराइज भी कर लेते हैं यहाँ से। इसको अगर हम देखें तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 4 माइनस एक्स, और क्या लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स, ये हो गया एक फैक्टर। दूसरा अंडर रूट 3 माइनस एक्स है, रहने दो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 2 हो गया अंदर, तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया, देखो ध्यान से। और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, इस ये फैक्टर होगा नहीं, इसको ध्यान से देखो, तो ये जो फैक्टर है ये वाला क्वाड्रेटिक, इसका डी क्या है, डी चेक करो जरा, 25 माइनस 4 इंटू 10 है ना, क्या है निगेटिव, 25 माइनस निगेटिव नंबर, और इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव, जैसे ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये चीज अगर ए पॉजिटिव है और डी क्या है नेगेटिव है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है ना, तो एक्स स्क्वायर ये फैक्टराइज कर नहीं पाएंगे, ये हो गया। और x माइनस 2 का मॉड है, x माइनस 2 का मॉड है, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का मॉड लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ग्रेटर देन 0, जो पॉजिटिव है उसको हटाओ, देखो कौन कौन पॉजिटिव है, ठीक है, कौन हमेशा पॉजिटिव, देखो अंडर रूट वाली चीज इसको हटा सकते हैं, इसको हटा दो, है ना। अब यहाँ पे देखो इसको हटाएंगे, लेकिन ये डिफाइन भी करना पड़ेगा, है ना, 3 माइनस एक्स हटाने से पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा, कब होगा, पहले डिफाइंड वाली सारी चीजें लिख लेते हैं हम लोग, है ना।
तो डिफाइन होने के लिए 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल जीरो, नहीं यहाँ पे इक्वल जीरो वाला केस है नहीं, तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से आएगा एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, तो एक्स लेस देन थ्री होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये हो गई। और साथ में ये चीज़ तो हम हटा ही सकते हैं, इसको कोई मतलब ही नहीं। एक्स ये भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, और ये क्या ग्रेटर देन जीरो इक्वल जीरो, तो इक्वल वाला लेना ही नहीं है। ये भी हम मान सकते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन हमें क्या करना है, डिफाइंड करना है। तो x माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और साथ में x क्या नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मिलेगा x इज नॉट इक्वल टू टू, और यहाँ से मिलेगा x तो लिखा ही है नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये हो गया। अब 3 माइनस एक्स को भी क्या करना, इसे पॉजिटिव करा देना, तो यहाँ से आ ही गया आपका, है ना। और क्या बचा, बस इतनी चीज़ें हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो पॉजिटिव चीज़ें, ये भी क्या है ग्रेटर देन जीरो है। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चीज़ें, उनको हटा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये हटाने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, देखो बचेगा 4 माइनस एक्स, और क्या बचेगा 4 प्लस एक्स, और क्या बचेगा x बचेगा, और x प्लस टू बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, नीचे तो सब कुछ हट चुका है ना, नीचे सब कुछ हट चुका है। और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। अब इसमें देखो 4 माइनस एक्स में x का कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो इसे हम पॉजिटिव बनाने की पूरी इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 हो गया, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये x रहेगा और x प्लस 2 रहेगा। और ये डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया इसमें मल्टीप्लाइंग बाई -1 बोथ साइड, है ना, इसलिए। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है ना, देखो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करो, हर एक फैक्टर को जीरो के बराबर करो, पता है तरीका, और क्या करो वेव कर्व बनाओ, है ना। तो ये बना दिया हमने वेव कर्व। कौन कौन सा इसमें वैल्यू देखना है आपको, देखो यहाँ से 4 आएगा, -4 आएगा, 0 आएगा, -2 आएगा, ये सब करना आता। तो क्या आपने बनाया, देखो यहाँ ये क्या आएगा, इधर लिख लेते हैं 4 -4 0 -2, ये नंबर आएंगे, इनको शो करते हैं। -4 इधर होगा, और कहाँ होगा, इसके बाद किसका नंबर आएगा -2 का नंबर आएगा, उसके बाद आएगा 0 का नंबर आएगा, और उसके बाद 4 का नंबर आएगा, है ना। इसके बाद फिर क्या करना है, देखो अब ये डिज़ाइन बना लेते हैं ना। डिज़ाइन बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस इंटरवल में कौन सा साइन होगा। ये हो गया, ये हो गया। अब ये क्या होगा, राइट मोस्ट क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि x के कोएफिशिएंट सब में पॉजिटिव है और हर एक फैक्टर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल है, तो इस वजह से राइट मोस्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये रूल हमने सीखा है ना, तो ये रूल हम बता चुके हैं। देखो अब हमें ये एक्सप्रेशन कहाँ देखना है, नेगेटिव कहाँ है, कहाँ कहाँ नेगेटिव, देखो ध्यान से इसमें कहाँ कहाँ नेगेटिव है। तो ये हो गया आपका कौन सा इंटरवल नेगेटिव कहाँ, एक यहाँ पे है और एक कहाँ है, यहाँ है। अब -4 से -2 है और 0 से 4 है। इसमें एक और चीज़ ध्यान देना है, x की वैल्यू क्या नहीं होना है वो भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे क्या है 3 माइनस एक्स तो हटा तो दिया है, लेकिन 3 माइनस एक्स 0 नहीं होना, क्योंकि अगर 0 हो गया तो राइट ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, और 0 ग्रेटर देन 0 गलत हो जाएगा। तो यहाँ ये भी लिख लेते हैं x लेस देन 3 होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो 3 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो 3 से कहाँ पड़ेगा, 0 से 3 यहाँ कहीं होगा 3, है ना। तो 3 यहाँ पड़ेगा, और 3 भी नहीं लेगा, 3 से छोटा लेना है, इस साइड लेना है ना, 3 से छोटा लेना है। तो 3 से छोटा इस साइड में कहीं पड़ेगा ऐसे। अब आपको ये एक तो नेगेटिव इंटरवल कहाँ मिल रहा था, -4 से -2 और 0 से 4 मिल रहा था, लेकिन ऑलरेडी ये बाउंडेड है। एक्स की वैल्यू 3 से छोटी ही लेना है, और क्या नहीं लेना है, एक्स की वैल्यू 2 नहीं लेना है। अच्छा 2 कहाँ पड़ेगा, देखो 0 से 4 वाले में 2 पड़ेगा, तो यहाँ 2 पड़ेगा, इसको भी हटाना है ना, 2 भी नहीं लेना है। और x 0 भी नहीं लेना है, तो 0 तो ऑलरेडी हटा हुआ है, देखो 0 नहीं लेना है। तो अब इसका हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू -4 से -2 यूनियन, फिर क्या लिख सकते हैं 0 से 3 लिख लो आप, है ना। तो 0 से 3 लिखें, और इसमें से माइनस किसको कर दें, अकेला 2 को हटाना है, 2 को हटा दिया, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। समझ आ गया, बहुत ध्यान से करना है, कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए, और ये वाला आंसर आपको मैच कर जाएगा। तो हम देख सकते हैं सी के सामने कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, देखो क्यू आ जाएगा सी के सामने, है ना। तो सी के सामने हमारा कौन सा आ गया, सी के सामने आ गया क्यू वाला, एकदम सही सही दिया हुआ है, इसके सामने क्यू आ गया। अब आते हैं डी, लास्ट वन बचा है, डी को सॉल्व करना है, चलते हैं डी के पास। अब हमारे पास डी है, डी पार्ट को सॉल्व करना है। देखो तो डी पार्ट सॉल्व करने के लिए
जब भी हमें मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो क्या करें, पहले तो मॉडुलस हटाएंगे। तो उसे हटाने से पहले एक चीज आपको ये दिखाई पड़ रही है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, इसको जरा देखो, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसका डी चेक करो, डी की वैल्यू क्या आएगी, -5b² माइनस 4ac, तो 4 इंटू 9 और इंटू 1, तो ये हो जाएगा देखो 25 माइनस 4 36, तो क्या आ गया, निगेटिव नंबर आया। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव और डी निगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम बोल सकते हैं इसका, देखो ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 ग्रेटर देन 0, और डी क्या है, डी निगेटिव है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। अब अगर ये पॉजिटिव तो मॉड लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, हमेशा पॉजिटिव, मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड देंगे हटा, तो ये और आसान दिखेगा। तो ये दिखेगा x माइनस 6 का मॉड ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ये बन गया। ठीक, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है ना, ये इक्वेशन हो गई। अब देखो, अब ये x माइनस 6 वाला मॉड लगा हुआ है, अब ये मॉड हटाने के लिए क्या करेंगे, इस मॉड के अंदर देखो कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये मॉड की वैल्यू जीरो कब हो रही, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो 6 पे जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 बनाया, एक केस इधर एक इधर, केस 1 बना लेते हैं, क्या केस फर्स्ट ले लेते हैं, x की वैल्यू 6 से छोटी और x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ले लेते हैं, दो केस बनाएंगे, मॉड हटाएंगे। तो पहला केस ये हमारा दूसरा केस हो गया, बीच में क्या और है, तो पहला केस करते हैं। देखो पहला केस क्या होगा, x लेस देन 6 ले लिया, अब 6 से छोटा नंबर कोई भी ले लो आप, 5 रख के देखो, 6 से छोटा नंबर रखना है, 5 रखो, 5 माइनस 6 निगेटिव नंबर, मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मॉड हटाना सिखा चुके हैं। तो 1 से छोटा नंबर 5 रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 माइनस 6 माइनस क्या आ जाएगा, -1, निगेटिव नंबर है, तो मॉड हटा क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x माइनस 6, तो माइनस ऑफ x माइनस 6, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, और हमारा केस 1 है, x लेस देन 6 है, देन तब है ये आपका, देन ये चीज। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको एक साइड उठा ले जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, और ये उधर उठा ले, माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 6 है, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये लेस देन 0, ठीक है ना, ध्यान से करना कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, -4x, और ये 9 में से 6 निकल गया, कितना बचा, +3, लेस देन 0। अब इसको फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, इसको फैक्टराइज करो जरा, तो ये हो जाएगा आपका x है ना, एक्स स्क्वायर ये 3 के, तो क्या हो जाएगा, -3x माइनस एक्स प्लस 3 लेस देन 0, x कॉमन ले लेते तो x माइनस 3 आ गया, और -1 कॉमन ले लेते तो x माइनस 3 आ गया, लेस देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3 लेस देन 0, तो यहाँ से आएगा आपका सॉल्व करके x क्या हो जाएगा, x 1 और 3 के बीच में है ना। देखो यहाँ जब लेस हो और दो लीनियर फैक्टर है ना, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और लेस है तो x की वैल्यू क्या होगी, छोटे और बड़े नंबर के बीच में होगी, x 1 से 3 के बीच में आ जाएगा। अब ये चीज कब है, ये जो सोल्यूशन आया वो इस कंडीशन के हिसाब से आया है, केस 1 हमने ये लिया x लेस देन 6, तो इसका और इसका क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन है ना, इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन, ये ध्यान देना। तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, देखो x की वैल्यू 6 से छोटे लेना, x की वैल्यू 1 से 3 लेना, बच्चों वाला सवाल है, तो ये 1 से 3 हो गया है ना, और 6 यहाँ पड़ेगा 6, तो 1 से 3 लेना है और 6 से छोटी लेना है, तो सिंपल सा 1 से 3 आएगा, तो यहाँ से आ गया फाइनल आंसर 1 से 3 इस पार्ट 1 का। ठीक, अब आ जाओ इधर सेकंड केस, ये भी केस तो करना है अभी, केस 2। केस 2 क्या, x की वैल्यू हमने ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेंगे तो हमेशा क्या करना है, 6 से बड़ी वैल्यू डाल के देखना है ना, बॉर्डर वाली वैल्यू नहीं रख के देखना है, जिससे साइन हमें पता चलेगा ना, 6 रख देंगे तो 0 हो जाएगा मॉड के अंदर, तो साइन नहीं पता चलेगा। 6 से बड़ी वैल्यू 7 रख के देख लो, 7 माइनस 6 पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड हटाएंगे, सिंपली x माइनस 6 लिखेंगे, तो x माइनस 6, और ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। अब इसको सही करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये x उधर जाएगा तो -6x हो जाएगा, और ये 6 उधर जाएगा तो 9 6 15 हो गया है ना, और ये हो जाएगा लेस देन 0। अब इसको ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15, इसको फैक्टर करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ना इसका जो d है क्या होगा। देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करो जरा, तो ये हो जाएगा -6 इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 15, 15 चौको 60, 36, तो 36 माइनस 60, ये निगेटिव नंबर आ गया,
निगेटिव आया, और जैसे निगेटिव आएगा तो हम ये बोल सकते हैं ये एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक्स वो बताना जब ये निगेटिव, तो किसके लिए निगेटिव होगा, फाइव के लिए, तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव आ जाएगा। और बीच में क्या था देखो और है, तो केस 1 का आंसर और केस 2, अच्छा यहाँ फाइव आया तो एक चीज और है, ये फाइव आया, इस फाइव का इसके साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, है ना। ये केस तब बना जब ये वाली x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तब आपने ये सॉल्व किया तो फाइव आया। तो इसका और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन से फाइव आएगा, और फिर फाइव का क्या करना है, इसका और इन दोनों का फाइनल यूनियन करना है ना, यूनियन करना है। तो इसका यूनियन करेंगे तो फाइव का और इसके साथ यूनियन होगा तो क्या आ जाएगा, 1 से 3 आ जाएगा। तो इस वाले फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, x बिलोंग्स टू, है ना, देखो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 1 से 3 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन रो 1 से 3। अब इस पार्ट के सामने देखते हैं कौन सा पार्ट सही है ना, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो D के सामने देखो कौन सा सही है ना, 1 से 3 आया था हमारा, तो 1 से 3 कौन सा, ये देखो 1 से 3 R के सामने, इसके सामने क्या आ गया, R आ गया। तो देखो क्या A के सामने P है, B के सामने S है, तो PSQR, PSQR कहाँ है, PSQR देखो दूसरे में PSQR है ना, तो कौन सा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ना, इसकी सही मैचिंग है दूसरे वाले में। ठीक है, ओके, थैंक यू।